एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट ड्यूटी है टू बिल्ड लीडरशिप टीम। और लीडरशिप बिल्ड करना है तो सबसे पहला आपको मेजर फोकस और इंप्रूवमेंट करना है रिक्रूटमेंट स्किल्स के ऊपर। राइट रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार राइट रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो आगे की सब चीज़ें बराबर हो सकती है, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट ही गलत करोगे तो आगे आप कितना भी लोगों को ट्रेन करो, डेवलप करो, उनके स्किल के ऊपर काम करो, लेकिन आपको कभी रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो राइट रिक्रूटमेंट करते वक्त आप तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखोगे, क्योंकि टेक्निकल आप कॉम्पिटेंट हो तो आप लोगों की टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज देखते हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी देखना जरूरी है जब आप किसी को रिक्रूटमेंट पोजीशन पे हायर करते हो। उसमें सबसे पहला था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब क्या? आपको वो आदमी पसंद आना चाहिए। अगर आपको वो पसंद आएगा तो ही उसको आप पसंद आ सकते हो, क्योंकि किसी को अगर डेवलप करना है तो उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, उसके साथ ओपन अप होना पड़ेगा, ओके, उसके साथ अपने को बहुत सारा टाइम और एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा। किसी के साथ काम करने के लिए उसके साथ काम करने को मज़ा आना चाहिए, और किसी के साथ काम करने को मज़ा आने के लिए उसका लाइकिंग, उसकी केमिस्ट्री मैच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप बहुत बार इग्नोर करते हो वो है कैरेक्टर। जिसको अपन लीडरशिप पोजीशन पे हायर करना चाहते हैं उसका कैरेक्टर भी चेक करना जरूरी है, उसके लिए भी राइट क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। देखिए, अच्छा कैरेक्टर से ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट से रिलेशनशिप बिल्ड होती है, और रिलेशनशिप से टीम वर्क होता है। नोइंग एंड डूइंग, इनके गैप को बोलते हैं कैरेक्टर, और सेल्स में वो बोलता क्या है और करता क्या है, इसके गैप को बोलते हैं कैरेक्टर। अगर आपने इंटरव्यू लिया और वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, सब कुछ है, लेकिन उसका कैरेक्टर सुनने के बाद आपको कुछ डाउट है तो उसको हायर मत करना। हमेशा याद रखना, गुड पीपल आर फाउंड, दे कैन नॉट बी मेड। हम लोगों को अच्छे लोग ढूंढने हैं, इसीलिए रिक्रूट करते वक्त ही ऐसे सवाल डिज़ाइन करने हैं जो अपने को वापस एक बार उस बुक को विजिट करना पड़ेगा, तो सवाल पूछने हैं जिससे उसका कैरेक्टर का समझ आ जाएगा। केमिस्ट्री, कैरेक्टर के बाद आता है कैपेसिटी, उस आदमी के का रिजल्ट देने का कैपेसिटी। उसमें सबसे पहले लीडरशिप पोजीशन पे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कैपेसिटी देखना पड़ेगा। प्रेशर के सिचुएशन में जब डिफ़िकल्टीज आती है, डेडलाइंस रहता है, कस्टमर फ़ोन करता है, फेलियर्स आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उसका स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी अपने को चेक करना पड़ेगा। स्किल्स आना चाहिए, उसको लोगों से काम करवाने की कला आनी चाहिए, उसको कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए। उसका थिंकिंग भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो टीम को लेकर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता है, कि प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉल्यूशन के ऊपर क्रिएटिविटी डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और लीडरशिप में हमेशा याद रखना, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, लोगों को मोटिवेटेड रखने की कैपेसिटी रखता है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? टू रिमेन पॉजिटिव इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एज अ लीडर जब प्रेशर आता है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती है, तो टॉप मोस्ट पर्सन शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस से टीम को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वही नेगेटिव बातें करेगा तो बाकी सब भी नेगेटिव बातें करेंगे। इसके लिए एज अ लीडर आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर अपन देखते हैं, हमने देखा था अपना सेशन नंबर 3 में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये भरना बहुत ज़रूरी है। जब आप जेडी और जेएस भरते हो तो आपको ये मालूम रहता है कि आपको क्या चाहिए। जब आपको ये मालूम रहता है आप क्या ढूंढ रहे हो, और उसका डिस्क्रिप्शन जो आपको मालूम रहता है, तो वो चीज़ ढूंढने में आपको आसानी होती है। उसी तरीके से कुछ न्यू लोगों को अपॉइंट करने में भी होता है। क्या डेजिग्नेशन रहना चाहिए, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसमें कौन सी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका एजुकेशन, एज, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, फिर इंटरव्यू अलग अलग लेवल पे क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन है जो उसके कैरेक्टर को जज करेगा, कौन है जो उसका टेक्निकल नॉलेज देखेगा, कौन है जो उसकी केमिस्ट्री, कैपेसिटी के ऊपर ध्यान देगा, किस तरह के सवाल आपको पूछने चाहिए। सवाल पूछने हैं उसकी केमिस्ट्री जानने के लिए, कैरेक्टर जानने के लिए, उसके कैपेसिटी को जानने के लिए, उसकी क्या क्या पॉजिटिव्स है, स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, ये सब जानने के लिए अपने को सवाल पूछने हैं। हमेशा याद रखना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिक्रूटमेंट को बहुत बार एंटरप्रेन्योर बहुत लाइटली लेता है, और रिक्रूटमेंट को इतना इंपॉर्टेंस न देने की वजह से बहुत सारे परेशानी और प्रॉब्लम का जड़ है रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग रिक्रूटमेंट। इसीलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस ऑन राइट रिक्रूटमेंट।